हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सबसे यूपी बोर्ड में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस, क्लास के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस का भाग नंबर केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों का अब लास्ट स्टेज पर पहुंचा है। लास्ट स्टेज पीएच मार्क, उसके बाद कुछ रासायनिक सूत्र हैं, उसे बताया जाएगा। दोस्तों, जो वीडियो को ना देखा हो पिछला लेक्चर 1, 2, 3, 4, आप लोग जाइए अच्छे ढंग से देखिए। दोस्तों, हर एक क्लास को देखिए, कोई भी क्लास मिस ना कीजिए। जैसा कि आप लोगों को 2 दिन पहले बताया गया था, प्रकाश का अपवर्तन। क्या प्रकाश का अपवर्तन, उसमें भी अच्छे ढंग से अपवर्तन के बारे में बताया गया था। बायोलॉजी के बारे में भी बता दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, पुष्प की संरचना जो है उसके बारे में अच्छे से बताया जा चुका है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसा कि अगर आप लोग हम लोगों को प्यार देंगे तब हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। सिलेबस भी चलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी चलेगा। जैसे यहाँ पर पीएच की परिभाषा आप लोग देख रहे हैं। क्या पीएच की परिभाषा? दोस्तों, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण का चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान कैसा निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं, बायोलॉजी का पहला दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। जो ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हर एक क्लास का पिन कर दिया जाएगा। क्या मैंने बोला? क्लास जो पिछला क्लास था उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग जाइए और अच्छे ढंग से देखिए, नोट्स भी बनाइए, और जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट भी कीजिए और पूछिए, यहाँ भैया ये प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। चलिए, हम लोग बिना देर किए अपने पीएच की परिभाषा जानते हैं। पीएच को परिभाषित कीजिए। हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं। कोई पूछ लिया पीएच क्या है, तब हम लोग क्या कहेंगे? कुछ तो आंसर देना जरूरी है। बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए, विज्ञान में पीएच मान पूछता है, इसलिए इसे हम इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि हाँ भैया ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, हमारे बोर्ड पर लिखा है, हमारे बोर्ड पर नहीं, आपके बोर्ड पे लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित, क्या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम लोगों का विलयन है, क्या जो हम लोगों का विलयन है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो होता है H+, क्या H+ आयन जो होता है, उसे सांद्रता, उसकी जो सांद्रता है उसे ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। क्या एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। समझिए, ये एक टॉपिक लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, इस स्केल में 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। ये जो स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, अंक लिखा होता है। जैसे हम लोगों के पास स्केल होता है जो 5 अंक मिलता है, उसमें 0 से लेकर 15 तक लिखा रहता है। नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14, 15 नंबर तक लिखा रहता है। लेकिन ये जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है। 7 जो है इसका बीच का भाग है, आधा है, 7 आधा, 7 दूनी 14 तक लिखा रहता है। यही कह रहा है, इस स्केल में
0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता या दुर्बलता के साथ साथ उनका मान बताता है। मान बताता है कि हाँ ये क्षार अम्ल है कि क्षार है, या ये जो विलयन है ये अम्ल है कि क्षार है। अम्ल है तो इसका जो मान है वो कितना है, क्या अम्ल है इसका मान कितना है, क्षार है तो इसका मान कितना है। आप लोग समझिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कोई विलयन है उसमें जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। देखिए जैसे हम लोगों का स्केल है, स्केल बना दे रहे हैं, ये स्केल हो गया, हम लोगों क्या होगा पीएच स्केल। देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये स्केल है और ये नंबरिंग है। यहाँ पर लिखा है इस स्केल में 0 से 14 तक, कहाँ तक 0 से, ये सब कामा है आप लोग ध्यान दीजिए, 0 से 14 तक अंक अंकित है। इस स्केल में ये क्या कौन सा स्केल होगा, पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, अंक लिखे होते हैं। कोई पूछ लिया हाँ भैया ये जो हम लोगों का पीएच स्केल है इसमें कितने अंक रहते हैं और कहां से कहां तक अंक अंकित रहते हैं, तब आप लोगों को कहना है भैया ये जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। ये जो है किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता ये मजबूत है या कमजोर है, इसके साथ साथ उसका मान भी पता लगाता है। ये जो अम्ल है या क्षार है ये मजबूत है कि कमजोर है, ये भी तो पता लगाएगा। ये नहीं कि हाँ भैया चलो इसी पढ़ लें, नहीं, ये जो स्केल है पता लगाएगा कि अम्ल है या क्षार है। देखिए ये जो बीच वाला 7 है, चलिए इस अच्छे से बना दे रहे हैं, अभी फिर आप लोगों को समझाएंगे। ये मध्य 7 है, 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। इधर आइए 6 5 4 3 2 1 0। ये देखिए ये जो 7 है, अगर 7 की इधर रहेगा मान, जैसे किसी का मान 1 हो गया 2 हो गया, अगर इस तरफ रहेगा तो भैया हम लोगों का ये जो विलयन है ये अम्ली है। अगर इस तरफ जाएगा 7 से अधिक अंक मिलेंगे उसको, उसका मान 7 से ज्यादा रहेगा तब ये हम लोगों का क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन ये अगर 7 है, करेक्ट सीधे 7 है, तब ये क्या होगा, ये उदासीन होगा। दोस्तों फिर से आप लोगों को समझा दें कि पेपर में आएगा कैसे लिखना है। पेपर में आ गया परिभाषा पीएच क्या है, पीएच को परिभाषित कीजिए, तब आप लोगों को सीधे से लिखना है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों इस स्केल में 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के साथ साथ उसका मान भी ज्ञात करते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे प्यारे से दोस्त। लेकिन हाँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि ये पूछता है ये हाइड्रोजन आप लोगों को अम्ल में ही बताया गया था कि अम्ल H+ हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन हम लिखे हैं H+, हाइड्रोजन को H प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम थोड़े सेकंड के लिए हट जा रहे हैं बोर्ड से। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, हम लोगों ने पीएच की परिभाषा तो जान ली, लेकिन पीएच की परिभाषा में एक शब्द बार बार आ रहा था, पीएच स्केल। इसे समझ लेते हैं पीएच क्या होता है। पीएच पी और एच का मान क्या है या अर्थ क्या होता है, उसे देखते हैं अच्छे ढंग से।
दोस्तों पीएच थोड़ा हम सही से लिख दें, पीएच। देखिए पीएच शब्द, पीएच शब्द का अर्थ पोटेसी, क्या पोटेसी या पावर होता है। ये जो पी है इसका जो अर्थ है पावर, पोटेसी या पावर। हम लोग पावर समझते हैं कि हाँ भैया पावर, पी से पावर, क्या पी से पावर हो गया। ये जो पी एच लिखा है, पी का फुल फॉर्म होता है पीएच। पहले पी का देखिए, पी का पावर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं कि हाँ आगे क्या क्या लिखा है। हर एक शब्द को अच्छे ढंग से, क्या हर एक शब्द को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाते, अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए कि हाँ इस चैनल पर, जो कि आप लोगों का चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है, क्या बार बार कह रहे हैं ये हमारा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, पता सके यूपी बोर्ड। ये क्लास 10th वालों को चैनल है, 12 वालों को भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या, पीएच शब्द का अर्थ पोटेशियम या पावर होता है तथा एच का अर्थ हाइड्रोजन आयन होता है। तब अब हम लोग पीएच का फुल फॉर्म बता देंगे, पोटेशियम नहीं दोस्तों, पोटेशियम नहीं, सॉरी, पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर लिखा है पीएच शब्द में पी जर्मन के शब्द से आया है। ये जो पी है ये जर्मन जो देश है, विदेश है, वहां से आया है, वहां के शब्द से पी लिया गया है। तथा यहाँ पर देखिए जिसका अर्थ पावर होता है, अभी हमने पढ़ा पी का अर्थ पावर होता है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले, क्या पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में, ये जो 1909 है इसका 1909 में कौन किया था, सोरेन सेन ने किया था। क्या सोरेन सेन ने प्रस्तुत किया था पीएच स्केल का, वो कौन प्रस्तुत किया था, सोरेन सेन ने प्रस्तुत किया था। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक है, क्या है, सार्वत्रिक सूचक है। दोस्तों पीएच स्केल अभी हमने नेक्स्ट में पढ़ा था, हमारे जस्ट स्केल की तरह ही होता है। ये जैसे हम लोगों का स्केल होता है उसी की तरह होता है, लेकिन हमारे स्केल में 0 से 15 तक अंक होता है, लेकिन इस पीएच स्केल में, क्या पीएच स्केल में 0 से 7 तक होता है, जो कि 7 जो है वो बीच का है। बाकी इधर 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 तक हो गया। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए इधर होगा, फिर 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 0 से 14 तक होता है। ये 7 अगर किसी का जो होता है मान 7 है तब वे उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन, उदासीन होगा, उदासीन होगा। और इधर आया था अम्ली होगा, क्या अम्लीय, अम्लीय। इधर क्षारिक होगा, क्षार हो जाएगा, अम्ल क्षार, और उदासीन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पीएच की परिभाषा भी बता दी गई, पीएच स्केल के बारे में भी बता दिया गया। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्केल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कौन किसका मान कितना रहेगा, तब वो अम्लीय होगा या क्षारी होगा या उदासीन होगा, क्या अम्लीय होगा या क्षारी होगा या उदासीन होगा। ये हम लोगों का नोट है। देखिए यहाँ पर लिखा है
पीएच का मान, किसी विलयन का अगर उसका मान, जो विलयन है उसका मान 7 से कम होता है तो, अगर 7 से कम रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1.1 हो गया, 2 हो गया, 2.2 हो गया, 2.43 कुछ भी हो, लेकिन 7 से कम रहे, कहाँ तक रहे, 0 से लेकर 0.9 तक। अगर उसका मान, विलयन का मान 0 से 0.9 तक रहे, तब वे विलयन जो है वे अम्लीय कहलाता है, कहते हैं, तब उसे हम अम्लीय कहते हैं कि हाँ भैया ये पीएच मान इसका इतना है तो ये अम्लीय हुआ, क्या ये अम्लीय हुआ। अभी हम लोग पीएच मान नहीं बताएं तो वो हमें बताएंगे कि हाँ ये अम्लीय है या क्षारीय, इसे बस आप लोग देखते जाइए। दूसरा लिखा पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्षार कहते हैं। अगर 7 से लेकर कहाँ तक, 14 तक होता है, इसके बीच में 7 से 14 तक होगा, तब 7 से 14 तक, जैसे 7.1 मान लीजिए, 7.1 से लेकर 14 तक होगा तो वो हम लोगों का क्षारीय होगा। 7 से ज्यादा होगा, सॉरी दोस्तों, 7 से ज्यादा होगा और ये 7 से कम, 7 से ज्यादा होगा तब उसे हम लोग कहेंगे क्षारीय है, ये हम लोगों का क्षार है। तीसरा क्या कर रहा है, पीएच का मान अगर 7 हो, सीधे 7 हो, क्या 7, किसी का पीएच मान 7 हो तो वे हम लोगों का उदासीन होता है, क्या होता है, वे हम लोगों का उदासीन होता है। यहाँ पर फिर देख लीजिए पीएच का मान, ये जो हम लोगों का स्केल है, स्केल ये 7 है, यहाँ पर 14 मान लीजिए, यहाँ पर 0, अगर इधर है 7 से कम है तब ये हम लोगों का होगा क्षार, अम्ल होगा, सही दोस्तों, अम्ल होगा। अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तब हो जाएगा क्षार। ये आप लोगों को समझ में आया, उदासीन, अम्ल, क्षार कब होगा। दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पीएच का मान जान लेते हैं, जैसे जल का मान पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, दही का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये हर एक पीएच मान थोड़ा सा जान ले, जो कि हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया, हाँ भैया जल, पानी का पीएच मान बताइए, दूध का पीएच मान बताइए, टमाटर का पीएच मान बताइए और दही का पीएच मान बताइए। इसको भी हम लोग, रक्त का पीएच मान बताइए, इसको भी हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे से भाई और मेरी क्यूट सी सिस्टर लोग, अब हम लोग पीएच मान देख लेते हैं। इतना पीएच मान लिखा है जिसमें से एग्जाम में, इतने में से ही एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हाँ भैया इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है। इसीलिए इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि हाँ इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा। हर एक का पीएच मान अच्छे से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये अम्लीय है या क्षार है या उदासीन है। साथ में समझते चलेंगे कि हाँ अम्ल है, उदासीन है या क्षार है। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, जल का पीएच मान 7, जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अभी हमने बताया अगर 7 रहेगा तब उदासीन होगा, तब ये हम लोगों का हो गया उदासीन। जल का पीएच मान 7 है और ये जो जल है उदासीन है, ये समझ में आया। दूसरा हो गया क्या, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। अब समझिए ये 7 से कम है, किससे, 7 से कम है, इसलिए ये अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो गया। तीसरा देखिए सिरके का पीएच मान 3 है, क्या है, सिरके पीएच मान 3 है, ये भी 7 से कम है, इसीलिए ये भी अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मानो रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त 7.447। हाँ अगर इसे ट्रिक में समझेंगे, लिखा है रक्त, इधर देखिए
ये रक्त को ब्लड कहते हैं। देखिए ब्लड 1 2 3 4 5 3 3 2 5 5 6 7। सॉरी दोस्तों थोड़ा ऐसे देखिए आप लोग, इसी प्रकार देखिए। मानो रक्त का मान 7 है, 7.4, 7 से अधिक है तब ये हो जाएगा हम लोगों का क्षार। नींबू को देखिए, नींबू का पीएच मान 2.4 है, ये 7 से कम है इसलिए ये हो जाएगा अम्ल। अम्ल। शराब का पीएच मान है 2.8, ये भी हम लोगों का अम्ल हो गया क्योंकि ये 7 से कम है। NaCl सोडियम क्लोरीन क्लोराइड का पीएच मान होता है 7, ये हम लोगों का उदासीन है क्योंकि ये 7 है, उदासीन है। देखिए इधर देखिए, मानो मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है, 4 के बीच में होता है, तब ये क्या हुआ, ये अम्ल भी होता है क्षार भी होता है। इधर देखिए समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, 8.5 होता है। आंसू का, ये जो हम लोग का आंसू निकलता है उसका पीएच मान पावर हाइड्रोजन आयन, उसका पावर हाइड्रोजन आयन कितना होता है 7.4, 7 से अधिक है तब क्या हुआ, क्षार हुआ। मानो लार का पीएच मान 6.5 से 6.7 तक, अम्लीय भी है क्षारी भी है। यहाँ पर अचार, जो हम लोगों के घर में अचार बनता है इसका पीएच मान कितना होता है, अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है क्योंकि ये 6 से कम 7 से कम है इसीलिए ये हम लोगों का अम्ल हो जाएगा। टमाटर, लाल वाला टमाटर, लाल टमाटर का पीएच मान कितना होता है 4.5 होता है, 7 से कम है ये भी, तब 7 से कम है, अभी आप लोगों ने पढ़ा अगर 7 से कम रहेगा अम्ल हो जाएगा, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच में, 4.5 से 5.2 के बीच में रहेगा तो इसका मान अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा। पीएच मान 4.5 से 5.2 तक। लास्ट 13वां हम लोगों का दही का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, 7 से कम है, क्या 7 से कम है इसलिए ये अम्लीय हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार आप हर एक पीएच मान का जो अम्ल क्षार उदासीन है पता कर सकते हैं, इसी प्रकार स्केल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है या उदासीन है या क्षारीय है। दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कहा जाए अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कुछ सामान्य लवण जो होता है HCl, कुछ सामान्य लवण जैसे साधारण नमक हो गया NaCl के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फिर कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, फिटकरी के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास आप लोगों का यही समाप्त होता है, क्या आज क्लास आप लोगों को यही समाप्त होता है। दोस्तों फिर से करें, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो क्लास में नया है उससे बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में प्रॉब्लम बताइए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड के पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पीएच मान का जो वीडियो है क्लास है इसे सारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।